लखनऊ के सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के पंडित खेड़ा क्षेत्र में पंडित खेड़ा जन आक्रोश रैली का आयोजन रविवार को भव्य तरीके से किया गया। रैली में महिलाओं सहित क्षेत्र के लगभग 500 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का नेतृत्व विनीत मिश्रा ने किया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। पंडित खेड़ा जन आक्रोश रैली भुयन माता मंदिर से जयपुरिया तिराहे तक निकाली गई। पैदल मार्च के दौरान निवासियों ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की कई महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई। इनमें अधूरे नाले का निर्माण प्रमुख मुद्दा रहा, जो पिछले 1 साल से रुका हुआ है। इसके अलावा अन्य मांगों में शामिल है शुभम सिटी से पारालिंक रोड का निर्माण, यादव आटा चक्की से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी छठ पूजा स्थल तक सड़क का निर्माण, मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन की उचित व्यवस्था। रैली में शामिल निवासियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंडित खेड़ा में विकास कार्यों की मांग के तहत अधूरे नाले और खराब सड़कें लंबे समय से क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। निवासियों ने यह भी बताया कि भुयन माता मंदिर से जयपुरिया तिराहे तक जगह जगह सड़क खराब होने और अतिक्रमण की समस्या के साथ साथ मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी असुविधा होती है। इसके अलावा कूड़ा प्रबंधन की खराब स्थिति और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस रैली में क्षेत्र के प्रमुख लोग जैसे मनजीत सिंह, सीएन शुक्ला, यमुना, शंकर त्रिवेदी, लवलेश भाटिया, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, मनोज तिवारी, अनूप तिवारी, विजेंद्र ओझा, निर्भय मिश्रा, उमेंद्र पाठक, अमित सिंह, राजेश सिंह, दीपाल आशीष, रविकांत राय और राम शिरोमणि त्रिपाठी ने भाग लिया। सभी ने पंडित खेड़ा जन आक्रोश रैली के माध्यम से अपनी एकजुटता दिखाई। रैली के दौरान निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अधूरे विकास कार्यों को पूरा करें। पंडित खेड़ा में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन की समस्या को प्राथमिकता से हल करने और सड़क निर्माण की मांग को भी तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है। पंडित खेड़ा जन आक्रोश रैली ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इन मुद्दों पर क्या कदम उठाता है। मैम, आज पंडित खेड़ा में कई दिन से मूलभूत समस्याएं हैं। यहाँ पर काफी लेटर आगे बढ़ा गया मगर निस्तार लेटर किसी आगे तरीके का नहीं निकला। मेयर साहिबा लगातार आश्वासन देती आई कि हम हमारे मेयर बनने के बाद हम पूरे जितने भी लखनऊ में वार्ड है सभी वार्ड का अलग निरीक्षण कर रहे हैं, कोई मूल समस्या नहीं। मगर फिर भी आप लोग आज जन आक्रोश रैली निकाली, भारी संख्या में पुरुष महिलाएं भी उपस्थित रहीं, क्या कुछ है? हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे गुजारिश यही है, हम लोगों का अनुरोध है सारे नारी शक्तियों का कि हमारी सड़क बननी चाहिए। अधूरे नाले जो पड़े हुए हैं उनका निर्माण होना चाहिए। हम लोगों की सड़कें टूटी फूटी है, उनकी मरम्मत होनी चाहिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हम लोग स्वच्छ हो, स्ट्रीट लाइट बने और लगे और सब कुछ मतलब सही से हो। बस इतना ही हम लोगों का वो है कि आप अधूरे नाले और का निर्माण कराएं और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए, सड़कें अच्छी बन जाए, सबका मतलब शुद्ध है। हम लोग शुद्ध भारत तो कहते हैं, लेकिन शुद्ध सुगम सिटी स्वच्छ होना चाहिए हम लोगों का, ये हम लोग का वही है। मैं संजू सिंह, पंडित खेड़ा निवासी। बस मैं ये आप लोगों से सारे पंडित खेड़ा वासियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा, उनका वो जो डिमांड कर रहे हैं कि जो शुभम सिटी किसी भी समाज का जो विकास होता है वो वहाँ के नाले, वहाँ के सड़कें, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा होता है। लेकिन हमारे जो शुभम सिटी के वासी है, हमने अपना संपूर्ण विकास किया, बस किन्हीं कारणों से हम अभी भी पीछे हैं। तो मेरा ये निवेदन है मेयर साहिबा से, क्योंकि वो निरंतर आश्वासन देती रहती हैं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, बट हमारे समक्ष में अभी कुछ भी चीजें ऐसी नहीं आई हैं। पंडित खेड़ा वासियों को अभी भी जो समस्याओं का जूझना पड़ रहा है, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना पड़ेगा अधूरे नालों पे। मैम, आपका क्या नाम, आप कैसे? जी, मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं शुभम सिटी पंडित खेड़ा से हूँ। जी, यहाँ पे शाम सब जो भी नेता आते हैं अपनी अपनी मतें रखते हैं, बट कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो विनीत भैया जैसा हो। अब वो आज हर एक नारी की और हर एक मतलब जो ग्रामवासी भी है, पंडित खेड़ा में है, जयपुरिया में, जो सभी सबके एकजुट होके आज हम लोग ये जन आक्रोश निकाले हैं। यहाँ पे अधूरे नाले का निर्माण भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोलते हैं लोग कि बनेगा और फिर उसके बाद किसी कारणवश बंद हो जाता है। शाम को आप घर से 5:30 से निकलिए तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में बच्चे भी जाते हैं। सुबह होइए अगर भोर में बच्चे निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम स्वच्छ महिला, स्वच्छ भारत दोनों का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मांग को भी उठाया था कि जब से हमारी सरकार बनी है सबको सशक्तिकरण दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आज ये उल्टा साबित हो रहा है। जी, ये कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो रहा है, क्योंकि जब हम पंडित खेड़ा में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है जिससे हम आगे बढ़े। शहर का नाम है, क्षेत्र का निर्माण है, बट कोई भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पूरा जयपुरिया से लेके शुभम सिटी, पंडित खेड़ा, पारा रोड,
एक ये सेतु बन रहा है। सेतु बनने के कारण से पूरा शुभम सिटी का जो भी रोड है जो पारा से लिंक होता है वहां तक हम लोग के चलने में असमर्थ हैं। शाम होते ही बच्चे अपने घरों में आते हैं, ना खेल सकते हैं, ना पार्क है, ना नाली है, ना सड़क है, तो हम किस चीज में जी रहे हैं। मैं विनीत मिश्रा पंडित खेड़ा का पीड़ित निवासी हूँ। समस्याएं ये हमारे घर की नहीं है, ये समस्याएं पंडित खेड़ा के एक घर की है। हम लोग 2021 से लगभग यहाँ पे हाउस टैक्स की स्कीम आ गई है। सभी लोग हाउस टैक्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के दरवाजे एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधूरा नाला हम लोग की जो एक ऑक्सीजन है पंडित खेड़ा का, जल भराव वहाँ नहीं हो सकता अगर नाला बन जाए। 23 दिसंबर 2023 को नाले का निर्माण की निविदा आई। फरवरी में काम शुरू हुआ 1800 मीटर का। 16 अप्रैल 2024 से नाले का निर्माण नहीं हो पाया। 180 मीटर नाला बनाने के बाद आज नगर निगम वहाँ पे पाइप डालने की बात कर रही है, और पाइप डालने की वजह से रोड पे अतिक्रमण इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा है, अगर वो इंक्रोचमेंट आज न हटा तो आने वाला भविष्य हम लोग का अंधकार में है। जब नाला आरसीसी का पास था तो आरसीसी का नाला हम लोग चाहते हैं कि नाला नियमानुसार बने। जिस नियम से बनना था, जो नियम से पास हुआ था, नाला नियमानुसार बने। 2 रोडें हैं, यादव आटा चक्की से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी छठ पूजा स्थल, जो एक सरकारी एक स्थान हो गया है, वहां तक की अगर एक रोड चाहिए। उस रोड में 350 घर है। वो बेचारे जब अपने घर से निकलते बारिश में तो घुटने तक का बच्चे रोज गिरते हैं। नियमानुसार कहीं कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। इस पंडित खेड़ा मुख्य मार्ग पे भी एक भी सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाता है। इस पंडित खेड़ा मुख्य मार्ग पे सरकार की तरफ से केवल 3 लाइटें लगाई गई हैं, और जबकि मुख्य मार्ग की लंबाई 2100 मीटर की है। इस मुख्य मार्ग पे छोड़ दीजिए, गलियों में कोई लाइट नहीं है। इस लेके हम लोगों ने कई बार हम लोग अपर नगर आयुक्त, मेयर, पार्षद, ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा, ऐसी कोई चौखट नहीं बची है जहां हमने दरवाजा उस चौखट को क्रॉस ना किया हो। उसकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें ये आंधी है, क्योंकि इन्होंने आज अपने घर की अपनी डेहरी लांगी है। आज ये हम लोगों ने हर चौखट को जब दे दिया, ये जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, हम लोगों ने जब सारी चौखटें क्रॉस कर ली, तो आज मेरी बहनें अपने घर की चौखट क्रॉस करके इस विरोध प्रदर्शन में आई हैं। कहीं पर भी हम लोग को नहीं मिला। और मैं इन बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि बहनें क्यों आती हैं। अपना गृह जीवन चलाने के बाद अगर उनको आज विरोध करना पड़ा, आप समझ सकते हैं पंडित खेड़ा में कितना बड़ा बहनों का भी विरोध है। आप बताइए। समस्याएं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं है रोड की। यहाँ की रोड इतनी ज्यादा खराब है कि मतलब आए दिन तो एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि कुछ औरतों की, कुछ आदमियों की हाइट अच्छी है, कुछ की नहीं है। रास्ता भी ऐसा बनाते हैं, मतलब कि आधे तरफ का उठाए रहेंगे, आधे का ऐसा बना देंगे क्योंकि सामने वाला एक पैर अगर जमीन पर, दूसरा पैर उसका गड्ढे में चला जाता है। और सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पे पानी, जल निकासी की, यहाँ पे नाला बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाला ना होने की वजह से यहाँ पे तो अभी थोड़े बहुत प्लॉट खाली है, तो सबके पानी प्लॉट में चले जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों का जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में इससे बदतर स्थिति होने वाली है। रोड पे सभी लोग तैरते हुए जाएंगे ना। और अंडरपास वाले उनको मैं चेतावनी नहीं, निवेदन कर रहा हूँ कि इन मांगों को पूरी कर दे, नहीं तो वो निवेदन, वो चेतावनी बदल जाएगा। और हमें पता है कि पंडित खेड़ा का कोई भी व्यक्ति मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, वो हमारा सहयोग देगा ही देगा।